बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके बताए हैं। मुसलमान को इल्म हासिल करने में शर्म नहीं करनी चाहिए और हमें दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर सीखना चाहिए। अक्सर औरतें तहारत के बारे में इल्म नहीं रखती और ना ही जानती हैं कि उन पर कब गुस्ल वाजिब होता है, जिसकी वजह से वो नापाक रहती हैं। यहाँ तक कि इबादत भी नापाकी की हालत में ही सिर्फ वजू करके ही कर लेती हैं, जिस वजह से वो सवाब की बजाय उल्टा गुनाह हासिल करती हैं। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार की औरतों की तारीफ करते हुए फरमाया कि इंसार की खवातीन बहुत अच्छी और समझदार हैं। ये हया और दीन का इल्म हासिल करने में शर्म महसूस नहीं करती। वो हर मसले को बिला झिझक पूछ लेती हैं। जब कोई भी इंसान कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दे तो उसके लिए भलाई के रास्ते खुल जाते हैं। उनकी खुद की जिंदगी भी आसान हो जाती है और दूसरों के लिए वो भलाई का जरिया बन जाता है। हजरत उम्मे सलेम रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमें हक की बात पूछते वक्त शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। गलत काम करके गुनाह हासिल करने से बेहतर है कि इंसान अपनी गलती को दुरुस्त करके गुनाह से महफूज रहे। आप बयान करती हैं कि मुझसे पहले किसी ने हजूर से पूछा कि उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो तरी देखे लेकिन उसे एहतलाम याद ना आए। तो नबी करीम ने फरमाया वो गुस्ल करे। फिर उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसे ये याद हो कि उसे एहतलाम हुआ है लेकिन वो तरी ना देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर गुस्ल नहीं। हजरत उम्मे सलेम फरमाती हैं कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर औरत भी नींद की हालत में ऐसा ही पाए तो उस पर गुस्ल है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें भी शरी अहकाम में मर्दों ही की तरह हैं। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 851 में है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक दफा उम्मे सलेम नामी औरत हजूर अकरम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हक बात को दरियाफ्त करने पर नहीं शर्माता, इसलिए मैं आपके पास ये दरियाफ्त करने आई हूँ कि जब किसी भी औरत को एहतलाम हो तो औरत पर गुस्ल वाजिब होता है। उम्मे सलेम रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर हजूर अकरम ने मसला बताया कि जब कोई भी औरत अपने कपड़ों को गीला महसूस करे तो उस पर गुस्ल वाजिब है। ये बातें सुनकर हजरत उम्मे सलमा ने शर्म महसूस की और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? नबी करीम ने उस औरत से फरमाया कि औरत को भी एहतलाम है। यही वजह है कई बच्चे अपनी माँ के मुशाबे होते हैं। यहाँ मिजाज का फर्क हो सकता है कि कुछ औरतों को लेकोरिया की बीमारी भी हो सकती है। वो इस बहाव को एहतलाम के साथ ना जोड़ें। जब औरत सुबह उठे तो उसको यकीन हो जाए कि उसे एहतलाम है तो इस पर तब गुस्ल वाजिब है। औरत पर उस वक्त गुस्ल वाजिब होता है जब उसे यकीन हो जाए कि उसे एहतलाम है, वरना उसका गुस्ल करना लाजिम नहीं। नसाई की हदीस नंबर 198 है कि हजरत खौला बिनते हकीम बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत के बारे में पूछा जिसे नींद में एहतलाम हो जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया जब वो पानी देखे तो जरूर गुस्ल करे। अक्सर औरतों का ये सवाल होता है कि गुस्ल करते वक्त बाल खोलने चाहिए या नहीं, यानी पानी बालों की जड़ों तक जाना लाजमी है या नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ले जनाबत के लिए मर्द को अपने बाल पूरी तरह खोलने चाहिए और उन्हें अच्छी तरह धोए हत्ता के पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, लेकिन औरत के लिए बालों को खोलना लाजमी नहीं। इसे सिर्फ अपने दोनों हाथों से 3 लप पानी डालने का जी है। नाज़रीन गिरामी, ये याद रहे कि ये सिर्फ गुस्ले जनाबत के लिए है, जबकि गुस्ले हैज के लिए पानी का बालों की जड़ तक पहुंचना और औरतों का बालों का खोलना बहुत जरूरी है। अब हम आपको गुस्ल करने का तरीका बताते हैं कि गुस्ल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हाथ धोकर इस्तंजा करें, फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में गंदगी लगी हो तो इस गंदगी को अच्छे तरीके से धोया जाए। फिर गुस्ल करने वालों को चाहिए कि सारे जिस्म पर इस तरीके से पानी 3 बार डाले। सबसे पहले सर, फिर दाएं कंधे, फिर बाएं कंधे, फिर जिस्म पर पानी डालकर जिस्म को मल मल कर धोए। गुस्ल में 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, सबसे पहले कुली करना। नंबर 2, नाक में पानी डालना। नंबर 3, पूरे जिस्म पर पानी डालकर उसको मल मल कर धो लेना। धोना इस तरह के गुस्ल करने वाले के जिस्म का कोई बाल खुश्क ना रहे। अगर इंसान के जिस्म के हिस्से का किसी बाल पर पानी नहीं जाएगा तो उसका गुस्ल ना होगा। नाक
ناک اور کان کے لو تک پانی لے کر جانا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر غسل کرنے والے کی انگلی میں کوئی انگوٹھی یا پھر کوئی چھلا وغیرہ ہے تو اسے اتار لینا بہتر ہے۔ اگر وہ بہت تنگ ہو تو اس کو گھما کر اس کی جگہ پر بھی صاف کرنا اور پانی بہانا ضروری ہے، ورنہ غسل مکمل نہ ہوگا۔ کچھ عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں جس وجہ سے ناخن کی جگہ پانی سے محروم رہتی ہے۔ ایسی صورت میں عورتوں کو پالش اتار کر اسے اچھی طریقے سے دھونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی عورتوں کے لیے آٹا گوندنے کی وجہ سے ان کے ناخنوں میں آٹا پھنس جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اسے نکال کر اچھے طریقے سے ناخنوں کے اندر بھی پانی ڈالیں تاکہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ غسل کرتے وقت جسم کے ہر حصے کا تر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔